तो अभी हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजीज. ओके, सो यू हैव लाइक 3 टेक्स्ट बुक्स. आई विल प्रोवाइड 2 to you, like control systems जो नॉर्मन असनाइस की है. आई विल प्रोवाइड दैट टू यू. एंड शॉम सीरीज के 9 चैप्टर्स हैं स्टार्ट के, दैट आई विल प्रोवाइड टू यू. उसके अलावा जो थर्ड बुक है मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी ठीक है. ऑलराइट, लेकिन हम 2 बुक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड फीडबैक एंड कंट्रोल सिस्टम्स. रेफरेंस बुक्स कुछ हैं, उसमें से एक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग. उसके अलावा 4 बुक्स अभी मेरे पास एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है. जब होंगी तो आई विल प्रोवाइड लाइक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी टू यू. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हमारी है थियोरी में, वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोटल आपके होते हैं 100 मार्क्स. उसमें से सेशनल आपको पता है ऑलरेडी कि 10 मार्क्स होंगे अटेंडेंस के और 10 मार्क्स होंगे आपके क्लास टेस्ट और क्विजेस के. तो आप लोग के क्लास टेस्ट या तो वीकली होंगे, मैं हर मंडे को लूँगी एक, या फिर मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट दूँगी जो आपको सबमिट करवाना होगा एवरी मंडे. मैं आपको इस वीक जो भी पढ़ाऊँगी उसका टेस्ट होगा मंडे को, या फिर उसकी कोई असाइनमेंट मैं आपको दे दूँगी मंडे को या फ्राइडे को. तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे, क्लास टेस्ट या असाइनमेंट? दोनों. दोनों, चलो ठीक है. मैम इस मंडे फिर हम असाइनमेंट सही टेस्ट मैम इशू आऊं घणो करे बेटा उहो ई ॾींदसि. MCQs या त तव्हांखे ॾींदसि या पोइ तव्हांखे हिकिड़ो ॿ क्वेश्चन ॾींदसि. मैम एक्चुअली इंटरनेट जो इशू हुआ बाद में मूंखे सबमिट करें सॉरी. तो इंटरनेट जो इशू थी वियो. अच्छा, आऊं चवां थी त तव्हांजी वीक बाय वीक तयारी थींदी वञे, ठीकु आहे, ताकी तव्हां ते न आख़िर में लोड न थिए. इन करे चवां पई. हाणे हिकिड़ो वीक हलो खणी रखी था छॾियूं असाइनमेंट. उनखां पोइ अगरि तव्हांजी फिज़िकल क्लासिस थियनि थियूं या पोइ ॿियो को पाण तरीक़ो ॾिसूं था, थी सघे तो टेस्ट ई वठूं ताकी तव्हांजी तयारी थींदी वञे. ठीकु आहे, अगरि को टॉपिक इलाही मुश्किल हूंदो त हुन मां पोइ वरी असाइनमेंट करे छॾींदासीं. सही आहे. टाइम लिमिट आऊं तव्हांखे 1 डे जी ॾेई छॾींदसि, भले ओपन बुक टेस्ट हुजे. ठीकु आहे इहो? Yes, ma'am. ओके यस मैम. ओके सही. हाणे आऊं वरी शेयरिंग स्टार्ट कयां. अच्छा, तव्हांखे प्रेज़ेंटेशन नज़र अचे पई? नो मैम. अच्छा, just maybe 5 seconds. I'll just set it. अच्छा, हाणे विजिबल थियो? Yes, ma'am. ओके. यस त पाण मैम. ॻाल्हि पिया कई. ओके, त पाण ॻाल्हि पिया कई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जी. हाणे 10 मार्क्स थींदा तव्हांजी अटेंडेंस एज़ यूजुअल.
बाक़ी वीकली टेस्ट वठी छॾींदासीं या वीकली असाइनमेंट तव्हांखे ॾेई छॾींदासीं ताकी न आख़िर में तव्हां ते लोड न पए ऐं तयारी बि थींदी रहे गॾु। मिड सेमेस्टर जा उहे 20 मार्क्स ऐं फाइनल जा 60। सही। CLOs पाण कोर्स जा इहो डिस्कस करे वरिता आहिनि। हाणे तव्हांजी आहे OBE बेस्ड लर्निंग आहे त तव्हांखे बि पाण क्लास में हिकिड़ो त वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करिणो पवंदो ऐं तव्हांखे मूंखां वधीक ख़बर हुजे, ठीकु आहे न। बाक़ी तव्हांजी लैब में तव्हांखे ओपन एंडेड प्रोजेक्ट बि ॾींदासीं ऐं इवेल्युएशन जा उहे 4 तरीक़ा आहिनि: होम असाइनमेंट्स, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेमेस्टर प्रोजेक्ट ऐं फाइनल एग्ज़ामिनेशन। ठीकु। हाणे टे तव्हां मां आउं एक्सपेक्टेशन्स रखां थी। हिकिड़ो तव्हांजी पार्टिसिपेशन हुजे क्लास में, ठीकु। उनखां पोइ तव्हां हिक ॿिए जी हेल्प ज़रूरु कजो नोट्स पढ़ मतिलबु रिव्यू करण में, या को मुश्किल अगरि सवाल आहे मूंखां बि पुछो ऐं पाण बि हिक ॿिए जी हेल्प कयो, ठीकु आहे। ऐं अगरि मुंहिंजी का स्लाइड या मुंहिंजी के बि नेटवर्क इशूज़ या को बि अहिड़ी शइ आउं ग़लति चई थी छॾियां त तव्हां फ़ौरन मूंखे ॿुधाइजो, ठीकु आहे। तव्हां मूंखे फीडबैक ॾींदा त आउं पाण खे बि इम्प्रूव कंदसि ऐं हिन में पोइ पंहिंजी ओवरऑल लर्निंग थींदी। बाक़ी हिकिड़ो स्ट्रिक्ट रूल आहे, आउं चीटिंग बर्दाश्त कोन कंदसि, ठीकु आहे। तव्हां थोड़ी महिनत कंदा ग़लति हूंदी आउं उहो कंसिडर करे वठंदसि, पर अगरि तव्हां किथां खणी या किथां को चीट कयो आहे त उहो स्टूडेंट बाक़ाइदा फेल थींदो। इहो आउं तव्हांखे स्टार्ट ऑफ द कोर्स में ई ॿुधायां पई। का बि शइ मूंखे ईअं फील थी त के सोर्स मां विदाउट साइटेशन खई आहे, तव्हां हिक ॿिए मां कॉपी कई आहे त उहो ॿई स्टूडेंट्स फेल थींदो, ठीकु आहे। इहो पॉइंट तव्हां ज़हन में रखिजो हिन कोर्स लाइ बि ऐं लैब लाइ बि। हाणे तव्हांजी कोर्स आउटलाइन ॿिनि हिस्सनि में डिवाइडेड आहे। हिकिड़ो त क्लासिकल कंट्रोल आहे ऐं ॿियो आहे मॉडर्न कंट्रोल। हाणे क्लासिकल कंट्रोल में तव्हांजा ईंदा ट्रांसफर फंक्शन्स, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। ऐं मॉडर्न कंट्रोल में तव्हांजा ईंदा स्टेट स्पेस मॉडलिंग ऐं हुन जा जेको बि वेरिएबल्स आहिनि, ठीकु आहे। को बि अगरि सवाल हुजे त मूंखां हींअर पुछी वठिजो, या त तव्हांखे अगरि नेक्स्ट क्लास में पुछणो हुजे त भले हुन में तव्हां प्रिपेयर करे अचो, ठीकु आहे। हाणे तव्हां मां डिफरेंशियल इक्वेशंस त सभिनीनि खे ईंदी हूंदियूं, आई सपोज़ आप तव्हां पढ़ी आया आहियो। लैपलास ट्रांसफॉर्म्स त ईंदी हूंदियूं, बेसिक फिजिक्स त तव्हां फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी आहे, ठीकु आहे। ऐं लीनियर अलजेब्रा बि तव्हांखे ईंदी हूंदी, मैट्राइसिस बि अचनि था। अगरि कोन था अचनि त को प्रॉब्लम कोन्हे, पाण क्लास में गॾु लर्न कंदा वेंदासीं। का शइ किथे बि सम्झ में न अचे त मूंखे चइजो, पाण उहो हुनखे सॉल्व करे मैनुअली, मतिलबु हथ सां तव्हांखे जेको बि मैथ्स जो प्रॉब्लम सम्झ में न अचे मूंखे ॿुधाइजो, उहो असां पेपर कॉपी ते सॉल्व कंदासीं, पोइ शेयर कंदासीं, ठीकु आहे। तव्हां शेयर कंदा त तव्हांखे छा सम्झ में कोन पियो अचे त पोइ आउं तव्हांखे हेल्प करे सघंदसि। अगरि तव्हां आख़िर में मूंखे अची ॿुधाईंदा त पोइ बेटा मुश्किल थी वेंदी। ओके। हाणे फर्स्ट जेको पंहिंजो आहे लेक्चर, हुन जा 2 ऑब्जेक्टिव्स आहिनि। हिकिड़ो त तव्हांखे बेसिक टर्म्स ख़बर हुजनि, ठीकु आहे, ऐं ओपन लूप ऐं क्लोज सिस्टम जो तव्हांखे एडवांटेजिस ऐं ड्रॉबैक्स ख़बर हुजनि, ठीकु। इहो फर्स्ट वीक जो पंहिंजो इहो ऑब्जेक्टिव हूंदो। हाणे कंट्रोल सिस्टम छा आहे, ठीकु आहे। कंट्रोल अगरि पाण सिर्फ़ु सिस्टम खे ॾिसूं त सिस्टम छा हूंदो आहे। सिस्टम आहे हिकिड़ो सेट ऑफ डिवाइसिस दैट हैज़ बीन पुट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीकु। हाणे कंट्रोल सिस्टम छा थियो, अहिड़ो सिस्टम जेको ॿिए सिस्टम जो ऑपरेशन खे कंट्रोल पियो करे, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो थर्मोस्टेट आहे, ठीकु आहे, उन जो या हिकिड़ो आहे हीटर, उहो रूम खे गरम पियो करे, पोइ जॾहिं थधो थिए थो त उनखे ख़बर कोन थी पए न त हाणे टेम्परेचर ड्रॉप थी वियो आहे, मूंखे ऑन थियणो आहे, त हुन लाइ पाण हणूं था थर्मोस्टेट। त थर्मोस्टेट पंहिंजो थी वियो कंट्रोल सिस्टम, ठीकु आहे, जेको इहो डिटेक्ट करे त टेम्परेचर हाणे सेट पॉइंट खां बिलो वियो आहे ऐं हाणे पाणखे हीटर खे ऑन करण जी ज़रूरत आहे। या फॉर एग्ज़ाम्पल हाणे जेको रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उहो अचीव थी वियो आहे त हाणे पाण हीटर खे बंदि करे छॾियूं, त थर्मोस्टेट पंहिंजो थी वियो कंट्रोल सिस्टम। हाणे हिन जी बेसिक 2 डेफिनेशन्स आहिनि। A system controlling the operation of another system. Control system is a system that can regulate itself
and another system. A control system is a device or set of devices to manage, command, direct, or regulate the behavior of other devices or system. हाणे कंट्रोल सिस्टम पाण खे बि रेगुलेट करे थो सघे, ॿिए सिस्टम खे बि करे थो सघे, उनखे मैनेज बि करे थो, कमांड बि करे थो, डायरेक्ट यानी उनखे मतलब डायरेक्ट कमांड थो ॾे, या पोइ रेगुलेट बि करे थो हुनजो ऑपरेशन। ठीकु आहे, हिन हेसि ताईं को सवाल या कुझु सम्झ में शइ न आई हुजे त मूंखे ॿुधाइजो तव्हां। मैम हू पंहिंजे पाण खे कीअं थो रेगुलेट कंदे, हिन जो थोरो एग्जांपल ॾिजो। अगरि आउं फॉर एग्जांपल इहो जेको हीटर जी तव्हांखे एग्जांपल ॾिनमि, हिन में आउं इटसेल्फ लाइक बाय इटसेल्फ हिकिड़ो थर्मोस्टेट फिट करे थी छॾियां। ठीकु आहे, जीअं पंहिंजो गीज़र हूंदो आहे न, हुन में थर्मोस्टेट हूंदो आहे, राइट। त जेको पाण टेम्परेचर सेट कंदा आहियूं, हुन खां पोइ उहो जेको गैस आहे हुनखे कट ऑफ करे छॾींदो आहे, सही। त उहो जीअं सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम थी वियो। पंहिंजो जेको गीज़र हूंदो आहे गैस वारो, उहो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम थी वियो, यानी पाण खे बि रेगुलेट पियो करे ऐं ॿिए सिस्टम खे बि रेगुलेट पियो करे, सही। सही सही। हाणे सिस्टम्स जी पाण डेफिनेशन ॾिठी, इहो प्रॉपर डेफिनेशंस आहिनि फ्रॉम योर शॉम सीरीज बुक। ठीकु आहे, an interconnection of elements and devices for a desired purpose is called a system. A control system are interconnection of components forming a system configuration that will provide a desired response. ठीक है, a process, the device, plant or system under control is called process. The input and output relationship represents the cause and effect relationship of the process. हाणे पाण इनपुट ॾियूं था, ठीकु आहे, ऐं पाणखे आउटपुट मिले थो। जेको विच वारो प्रोसेस आहे न, हुनखे पाण चवंदा आहियूं प्लांट या पोइ प्रोसेस। इहो छा कंदो आहे त जेको बि पंहिंजो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आहे न, हुनखे इन इफेक्ट आणींदो आहे, यानी करे ॾेखारींदो आहे। पाण ऑन पेपर ड्रॉ करे छॾियो त हा, फॉर एग्जाम्पल इनपुट पाण ॾियूं था पोजिशन ऑफ द लाइक पाण रखूं था एक्सेलरोमीटर, सही आहे। त जेको XYZ कोऑर्डिनेट्स आहिनि उहो आहिनि इनपुट, ऐं आउटपुट पाण खपे थो त पंहिंजो जेको कार आहे उहो इन कोऑर्डिनेट्स ते पहुची वञे। त प्रोसेस छा हूंदो? प्रोसेस उहा मोटर जो कंट्रोल हूंदो, ठीकु आहे, एक्सेलरोमीटर जी रीडिंग्स हूंदियूं, ऐं सेंसर ईंदो जेको पाणखे ॿुधाईंदो त हा इन पोज़ीशन ते हाणे पहुची विया आहियूं, त कार खे स्टॉप कराइबो, सही। इहा शइ सम्झ में आई तव्हांखे? कोन्हे आई त मूंखे ॿुधायो, ऐं वरी हिनखे ॿई का एग्जाम्पल सां सम्झायां। ओके, अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल। Control variable is the quantity or condition that is measured and controlled. Normally, control variable is the output of the control system. अब जिस क्वांटिटी को हम मेजर भी कर रहे हैं और उसे कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू एनी एक्सटर्नल मीन्स, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इस गीज़र वाले एग्जांपल में हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द वाटर, सही। या फिर जो हमारे पास इस मोटर और कार वाली एग्जांपल में है, इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द कंडीशन दैट इज वेरीड बाय द कंट्रोलर सो एज टू इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। अच्छा, अब ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अगर हम वेरी करें तो कंट्रोल वेरिएबल भी उससे वेरी हो, यानी ये दोनों का आपस में रिलेशन है, आइदर इनवर्सली और डायरेक्टली और सम अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइक हम गीज़र की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सुई गैस वाली जो वॉल्व है उसको थोड़ा सा शट डाउन करूँगी तो टेम्परेचर लोअर होगा, ठीक है। और अगर मैं उस वाल्व की मतलब पूरा ओपन कर दूंगी तो गैस ज़्यादा प्रोवाइड होगी, तो उसकी वजह से फ्लेम हाई होगा और टेम्परेचर हायर होगा, ठीक है। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा?
गैस वाल्व की पोजीशन। ठीक है। कंट्रोल Control means measuring the value of control variable of the system and applying the manipulated variable to the system to correct or limit the deviation of the measured value from a desired value. ठीक है। अब हमारा कोई भी सिस्टम होता है वो exactly इस तरह नहीं है कि आपने ऑन किया और वो डेफिनेट आपके डिजायर्ड पॉइंट तक exactly पहुंच जाए। जैसे आपको वाटर का टेम्परेचर चाहिए लाइक 100 डिग्री सी और 95 डिग्री सी। ठीक है। तो आपने जब गीज़र ऑन किया तो वो डायरेक्टली 95 पे आके स्टॉप नहीं हो जाएगा, वो 95 से 96 जाएगा, फिर गैस का वाल्व ऑफ हो जाएगा तो 94 पे आएगा, फिर ऑन हो जाएगा तो 95 96 पे जाएगा। मतलब ये एक ऑसिलेशन की तरह, एक जैसे वाइब्रेटरी रिस्पॉन्स होता है ना, इस तरह ये वैल्यू ऑफ पॉइंट यानी जो सेट पॉइंट है उसके ऊपर और उसके नीचे वेरी करती रहती है। ठीक है। तो जो चीज़ हमारी इस डिज़ायर्ड इस कंट्रोल वेरिएबल की जो पोजीशन है उसको वेरी करवा रही है वो है मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और मैनिपुलेटेड वेरिएबल को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टोन में बोल रही हूँ कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू स्टॉप मी। ठीक है। या चैट बॉक्स में आप लोग कोई मैसेज वगैरह कर दो तो मैं रुक के आपको दोबारा से पॉइंट समझा दूँ। अब इसमें आप देखोगे कि आपकी इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इनपुट आप क्या दोगे? या तो सेट पॉइंट दोगे या रेफरेंस दोगे। ठीक है। और आउटपुट आपका क्या होता है? कंट्रोल वेरिएबल। सही। कंट्रोलर आपके प्रोसेस को डेटा देगा, यानी कि कंट्रोलर आपके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब डिस्टर्बेंस क्या होगी? डिस्टर्बेंस इज अ सिग्नल दैट टेंड्स टू एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द सिस्टम। It is an unwanted input of the system. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह कहते हैं ना कि सेट पॉइंट या रेफरेंस में अगर नॉइज हो तो वो क्या होगा? हमारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगा। ये इनपुट होता है सिस्टम का। ठीक है। लाइक जब आप इनपुट दे रहे होते हो, सेट पॉइंट है या रेफरेंस वैल्यू आपने दी हुई है, उसके साथ ही उसके साथ ही ये आपका हो जाएगा, नॉइज का सिग्नल भी इफेक्ट करता है। ठीक है। हाँ ज़ोहा, हम डिस्टर्बेंस को नॉइज़ भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस डिस्टर्बेंस या नॉइज़ की दो टाइप्स हैं। एक होती है इंटरनल, जो डिस्टर्बेंस सिस्टम के अंदर ही जनरेट हो। ठीक है। और एक होती है एक्सटर्नल, यानी जो बाहर की तरफ से है। अब फॉर एग्जांपल आपने थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है एट 95 डिग्रीज। आपको पता है हीट की वजह से कोल्ड वेदर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है मेटल्स में। ठीक है। और थर्मोस्टेट में हम यूज़ करते हैं फ्यूजन ऑफ टू मेटल्स। इस बात का पता है? अच्छा, कहते हैं कि ठंडा एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से आपका जो वैल्यू है आपने जो सेट की हुई है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल नॉइज। जी बेटा। मैम जी थर्मोस्टेट में बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज करना हूँ टेम्परेचर जो डिफरेंस थे। बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज़ कंदा आहियूं त हुन सां छा थींदो आहे, हाणे उनजी प्रॉपर्टीज़ चेंज थींदियूं आहिनि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जॾहिं टेम्परेचर हाई हूंदो आहे त मेटल हमेशह इहो एक्सपेंड कंदो, ऐं कोल्ड हूंदो त कॉन्ट्रैक्ट कंदो। ठीकु आहे। त थी सघे तो पंहिंजो जेको सेट पॉइंट वैल्यू पाण सेट कई आहे, फॉर एग्जांपल 95 या 96, उहो लो या हाई थी वञे हुन जे करे, त उहा पंहिंजी छा थी वेंदी? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ठीकु आहे। हाणे हिन जी हिकिड़ी अञा एग्जांपल थी सघे इंटरनल डिस्टर्बेंस जी। त फॉर एग्जांपल तव्हांजो गीज़र ऐं तव्हांजो थर्मोस्टेट इलाही क़रीब आपस में सेट थियल आहिनि। अगर गीज़र हीटअप थिए थो त थर्मोस्टेट भी हीटअप थिए पियो, त उनखे लॻे पियो त टेम्परेचर राइज़ थी वियो आहे, त उहो वाटर हीटिंग सिस्टम खे शट डाउन करे छॾींदो। जॾहिं त इहो टेम्परेचर जॾहिं त वाटर जो टेम्परेचर 95 डिग्रीज़ कोन थियो आहे। सही। त इहा पंहिंजी कहिड़ी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस थी? इहो गीज़र जे अंदर ही थिए पई। ठीक है। गीज़र जी हीटिंग जे करे थर्मोस्टेट जो इंटरनल। वेरी गुड। त इंटरनल इहो थी वई इंटरनल डिस्टर्बेंस।
सही। हाणे तव्हां वटि 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आहिनि। हिकिड़ो त नेचुरल कंट्रोल सिस्टम आहे, जीअं फॉर एग्जांपल पंहिंजी ह्यूमन बॉडी इंसुलिन रेगुलेशन सिस्टम पढ़ियो आहे न फिजियो में, उहो हिकिड़े टाइप जो कंट्रोल सिस्टम थियो। यूनिवर्स भी हिकिड़े टाइप जो कंट्रोल सिस्टम आहे। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम्स पंहिंजा व्हीकल्स में हूंदा आहिनि, एरोप्लेन्स में हूंदा आहिनि। ठीक है, हुनजे अलावा का हिकिड़ी एग्जांपल ॾियो मैन मेड जी। एनी एग्जांपल ऑफ मैन मेड कंट्रोल सिस्टम जंहिंमें पाण खे वैल्यू खे कंट्रोल कंदा हुजूं। हिकिड़ी त तव्हांखे हींअर ॿुधाई, जीअं फॉर एग्जांपल गीज़र या पोइ पोजीशन कंट्रोल। हुनजे अलावा ॿी का ॿुधायो। मैम इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, वेरी गुड। हुन में पाण छा कंट्रोल कंदा आहियूं? मैम मतलब इंक्यूबेटर जे अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन थींदो आहे न। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। हाणे पिया हाणे पाण अची विया आहियूं मैन मेड कंट्रोल सिस्टम जे टाइप्स ते। हिकिड़ो त आहिनि मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऐं ॿियो आहे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। हाणे जेको पंहिंजो रूम टेम्परेचर रेगुलेशन आहे उहा इलेक्ट्रिक फैन जे करे थिए थी न। ठीक है, एयर कंडीशनर, वेरी गुड। हिन एयर कंडीशनर में पाण छा खे रेगुलेट कंदा आहियूं? हाँ, वेरी गुड, टेम्परेचर पंहिंजो थींदो आहे। सही। हाणे मैनुअल इहो थिए थो त तव्हां का शइ मतिलबु तव्हांखे फीडबैक अचे पियो फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऐं तव्हां पाण ई हुनखे शट डाउन कयो या पाण ई हुनखे ओपन कयो। फॉर एग्जांपल हाणे हिन वारी जेको फिगर तव्हांखे नज़र पई अचे त यूज़र जेको आहे उहो वाटर जी लेवल ॾिसे पियो। ठीकु आहे, जॾहिं हुनखे लॻंदो त लेवल ताईं पहुची वियो आहे त उहो शट डाउन करे छॾींदो। गैस सप्लाई रेगुलेशन एंड फैक्ट्री थ्रू वाल्व, हाँ इहो बि सही आहे। ठीकु आहे, हाणे तव्हां गैस सप्लाई जी रेगुलेशन कीअं मेजर कंदा आहिनि? पाण वटि हूंदा आहिनि उहो गैस मीटर जेको सुई गैस वारा हूंदा आहिनि न, त जॾहिं लिमिट खां मथे वेंदो हले न त उहो शट डाउन करे छॾींदा आहिनि। हाँ, रेगुलेटर्स, वेरी गुड। ठीकु आहे, हाणे पाण पढ़ियो पिया मैनुअल कंट्रोल सिस्टम्स। ठीकु आहे, त इन एग्जांपल में तव्हां ॾिसो पिया त जॾहिं लेवल हिकिड़ी क्रॉस कंदो त यूज़र इन वाल्व खे शट डाउन करे छॾींदो। ठीकु आहे, इहा शइ सम्झ में अचे पई? त यानी त तव्हां हिन में कंट्रोल यस मैनुअल मैम। आहे। तव्हां पाण इनखे बंदि पिया कयो या पाण खोलियो पिया। रूम टेम्परेचर आहे, तव्हांखे ख़बर आहे गर्मी फील पई थिए त तव्हां टेम्परेचर इहो जेको हूंदो आहे फैन जो डिमर टाइप सर्किट उनखे बिल्कुलु 5 ते रखंदा, यानी हाईएस्ट ते रखंदा। अगरि तव्हांखे थोड़ी गर्मी पई थिए त तव्हां पोइ हुनखे स्लो करे छॾींदा। सही, त यानी इहो तव्हां पाण ई कंट्रोल कयो पिया। इनपुट तव्हां पाण पिया कयो ऐं आउटपुट खे मतिलबु हिनखे आउटपुट खे तव्हां कंट्रोल पाण पिया कयो। पोइ आहिनि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल इन में मतिलबु कंट्रोल लूप हूंदी है, यानी फीडबैक लूप हूंदी है पावर। सही। रूम टेम्परेचर रेगुलेशन वाया एयर कंडीशनर। ठीकु, हाणे एयर कंडीशनर में पाण छा कंदा आहियूं? हिकिड़ो टेम्परेचर सेट करे छॾींदा आहियूं। फॉर एग्जांपल 17 या 18 तव्हां सेट करे छॾियो। जीअं ई उनखां एक्सीड थींदो रूम टेम्परेचर, ठीकु आहे, 18 या 19 थींदो त AC छा थींदो? ऑन थी वेंदो। ऐं जीअं ई वापसि 17 या 16 ते ईंदो त AC ऑफ थी वेंदो। त हिन में रूम टेम्परेचर रेगुलेशन ऑटोमेटिक आहे, तव्हांखे पाण ऑन ऑफ कोन थो करिणो पए न। तव्हां टेम्परेचर खे रेगुलेट मतिलबु ॾिसी करे AC जो स्विच ऑन ऑफ कोन था कयो। इन में पंहिंजो ई कंट्रोल सिस्टम लॻल आहे। ठीकु आहे, ॿियो आहे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। हाइपोथैलेमस जेको पंहिंजो आहे उहो बॉडी जो टेम्परेचर रेगुलेट करे थो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगरि पंहिंजी बॉडी जो टेम्परेचर हाई थी वेंदो आहे त छा थींदो आहे? पाणखे स्वेटिंग थींदी आहे। ठीकु आहे, पाणखे थर्स्ट फील थींदी आहे ऐं ॿियो पंहिंजी वेसल्स छा थींदियूं आहिनि? कंस्ट्रिक्ट थींदियूं आहिनि, डायलेट थींदियूं आहिनि। मैम थोरो रिपीट कंदो, ऐं डिस्कनेक्ट थी वई हुअसि। हा, हाइपोथैलेमस जेको आहे पंहिंजो उहो अगरि मतिलबु बॉडी जो टेम्परेचर हाई थी वियो आहे, ठीकु आहे, त उनखे लो ते कीअं खणी ईंदो? डायलेट कंदो। सही।
अच्छा, बाक़ी वियो पंहिंजो सिस्टम आहे ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन बॉडी। ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में छा थींदो आहे, पाण वटि 2 हार्मोन्स हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हिकिड़ो त आहे पंहिंजो इंसुलिन, ॿियो आहे ग्लूकागॉन। उहो छा खे रेगुलेट करे थो, ब्लड में जेको ग्लूकोज जी लेवल आहे न, ग्लूको हाँ वैसोडाइलेशन, वेरी गुड। त ग्लूकोज जी जेको लेवल आहे उन खे उहो रेगुलेट करे थो। हाणे नेक्स्ट पाण हलूं था ओपन लूप टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम ते, ठीकु है। इहो तव्हांखे सम्झ में आई, लास्ट स्लाइड सम्झ में आई, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कार गियर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। हाँ, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही है। छो त पाण वटि जेको मैनुअल अचनि थियूं, जीअं फॉर एग्जांपल अल्टो VXR में, ठीकु है, त उहा अची वई मैनुअल में। अगरि उहो ई तव्हां वञो था AGS में यानी ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में, त उहो तव्हांजो थी वेंदो ऑटोमेटिक कंट्रोल में, ठीकु है। त कार गियर्स ॿिन्हिनि जी एग्जाम्पल थी सघे, पर तव्हांखे स्पेसिफाई करिणो पवंदो त तव्हां मैनुअल पिया लिखो या ऑटोमेटिक पिया लिखो, सही। हाणे आहे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। पाण कंट्रोल सिस्टम जी केतिरियूं टाइप्स थी वियूं अकॉर्डिंग टू लूप्स। 2 टाइप थियूं, हिकिड़ो थियो ओपन लूप कंट्रोल, ॿियो थियो क्लोज लूप कंट्रोल, ठीकु है। हाणे जेको ओपन लूप आहे न, उन में को बि फीडबैक कोन हूंदो आहे, फर्स्ट हिन जो पॉइंट इहो आहे, ठीकु है। हाणे पाण इन जी डेफिनेशन था ॾिसूं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइज अ कंट्रोलर और कंट्रोल एक्चुएटर to obtain the desired response. The output has no effect on the control action, no feedback, no correction of disturbances. In other words, output is neither measured nor fed back. ठीक। हाणे फॉर एग्जांपल तव्हां टोस्टर आहे, तव्हां हुन जो टेम्परेचर रखी छॾियो, केतिरो रखंदा आहियूं, फॉर एग्जांपल 70 रखी छॾियो, ठीकु है, या लेवल 1 या लेवल 2 ते रखी छॾियो, त हुन ते टेम्परेचर हूंदो 70 डिग्रीज़। हाणे तव्हां वटि को अहिड़ो कंट्रोल या अहिड़ो को मेजरमेंट वारो सिस्टम कोन्हे जेको चेक करे त हा वाकई टेम्परेचर 70 ते वञे पियो या 65 खां मथे एक्सीड थिए ई कोन पियो, सही। त इन लाइ पाण छा कंदा आहियूं त लाइक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में त ख़ैर कुझु कोन करे सघंदा आहियूं, हिन में को आहे ई कोन फीडबैक। को एग्जाम्पल आहे तव्हांजे ज़हन में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जी, टोस्टर जे अलावा, जंहिंमें माइक्रोवेव में हाँ पाण रेगुलेट कोन करे सघंदा आहियूं त टेम्परेचर केतिरो थियो। हुन जे अलावा वाटर केटल जो ॿुधो आहे, जेको पुराणी वारी वाटर केटल्स ईंदियूं आहिनि, भले इलेक्ट्रिक, हुन में टेम्परेचर मेजरमेंट कोन हूंदी आहे। तव्हां अगरि हुनखे वरी स्टार्ट कंदा, मतिलबु बॉइल पाणी विझी करे बि तव्हां हुनखे 100 डिग्रीज़ ते रखंदा, ठीकु है, त उहो वरी हुनखे बॉइल कंदो, हुनखे ख़बर कोन्हे त पाणी जो टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्रीज़ आहे, ठीकु है। हिन जे अलावा ॿी का एग्जाम्पल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जी, हेयर स्ट्रेटनर, हाँ वेरी गुड। हेयर स्ट्रेटनर में भी तव्हांखे ख़बर कोन्हे त टेम्परेचर केसि ताईं वेंदो, ठीकु है। तव्हां फॉर एग्जांपल 230, अच्छा, just hold on for 2 seconds, I'm muting my mic, okay। हाँ सॉरी अबाउट दैट। इस्माइल ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हाँ अगर हम उसकी ब्राइटनेस को चेक करते हैं तो हम नहीं देख सकते कि कितनी ल्यूमेंस तक कितनी ल्यूमेंस तक ब्राइटनेस जा रही है। ऑप्शन होता है डिमर में, पर फीडबैक नहीं है उसमें, सही बात है। हेयर स्ट्रेटनर में भी इसी तरह है कि हम ये नहीं देख सकते कि कितना टेम्परेचर है एग्जैक्टली। हम जस्ट एक सेट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक 230 या सम अदर, आई एम नॉट श्योर अबाउट हेयर स्ट्रेटनर, सॉरी। उसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी हम रखते हैं ना, टाइमर रखते हैं, राइट। तो टाइमर को अगर कभी हम कंपेयर करें विद सेकंड्स तो हमेशा कुछ ना कुछ ऑफसेट इसमें यानी कुछ ना कुछ एरर होता है। उसकी रीज़न ये है कि कोई फीडबैक नहीं है।
शोएब ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई टेम्परेचर बेस मोस्ट व्हाट बेटा? शोएब आप अपना क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैम जो हम कंट्रोल सिस्टम्स हमने जो भी पढ़े हैं अभी, मतलब जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो सारे जो कंट्रोल सिस्टम्स एग्जांपल्स थे वो टेम्परेचर बेस्ड थे, कोई किसी और बेस पे नहीं मतलब हमने एग्जांपल देखा। अभी जैसे इस्माइल ने एग्जांपल दी है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की दी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या मेजर मतलब क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ल्यूमेंस या इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो उसमें भी हमारा उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर रेगुलेशन एक्चुअली हम बहुत कॉमनली करते हैं, इसलिए ये हमें मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट या सबसे पहले हमारे जहन में वही आती है। वाटर टैंक की भी हम करते हैं रेगुलेशन, आपके घर में होगी ना अगर वाटर टैंक होती है तो उसमें एक बॉल और वेल्व सिस्टम होता है। जैसे ही एक लेवल तक आता है तो बॉल ऊपर हो जाता है और आपका वेल्व बंद हो जाता है, तो वो होती है मतलब जैसे वाटर लेवल पे यानी डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके अलावा पोजीशन की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल जैसे हम कार की बात कर रहे थे कि इस कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचनी है तो वो वहाँ पे ही आके शट डाउन करेगा मोटर को। उसके अलावा और आपके पास कोई एग्जांपल है, और मतलब किस चीज़ की आप एग्जांपल चाह रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जो भी हमारा फिजिकल फिनोमेना है ना, जैसे डिस्टेंस, लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, उसके अलावा टेम्परेचर, लाइट और पोजीशन, ठीक है। ये हम लोग के पास मोस्ट लाइक नोटेड एग्जांपल्स हैं जो आप लोग कॉमन लाइफ में भी देखते हो। इसके अलावा आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, हाँ टाइम भी है, वॉशिंग मशीन की जब हमने अभी बात की। तो बाकी आप पढ़ते जाओगे ना तो आप देखना कि सिर्फ ये पैरामीटर्स नहीं हैं, इसके अलावा भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल या फीडबैक लूप में एंटर कर सकते हैं, सही है। और फीडबैक में ज़रूरी नहीं है कि आप कभी हमेशा ही वो मतलब अगर टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हो तो फीडबैक में भी टेम्परेचर ही आए, कभी कभी हम कोई और पैरामीटर से उसकी वैल्यू को कोरिलेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक है ओम्स लॉ ओबेइंग सिस्टम, ठीक है। लाइट बल्ब जो होता है वो कुछ टाइम तक तो इस ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना, तो अगर करंट जैसे आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, जैसे घर की एसी सप्लाई आती है, तो आप करंट की मेजरमेंट से ये देख सकते हो कि उसकी रेजिस्टेंस किस तरह वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, सही है। रेजिस्टेंस चेंज होती है ना टेम्परेचर के हिसाब से, तो आप यहाँ तो टेम्परेचर मेजर करो या करंट मेजर करो, उससे आप रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हो। तो फीडबैक सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंट्रोल वेरिएबल ही मेजर करो, कोई और पैरामीटर भी मेजर करके कंट्रोल वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही है। ये बात समझ आई। अब हम इस ओपन लूप सिस्टम की, ओके थैंक यू, ओके अब हम ओपन लूप सिस्टम की एक लेवल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ओके अब हम रखते हैं वाई एक्सेस में ब्रेड का कलर, ठीक है, जो कि हम फिजिकल पैरामीटर नोट कर रहे हैं, और हम एक्स एक्सेस में रखते हैं टाइमर की लेवल, सही, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यू से, और ब्रेड कलर को हम डिनोट कर रहे हैं वाई से। अब जो वाई डी पे लेवल है, ठीक है, वाई डी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो ब्रेड का कलर है वो हमें किस में मिलेगा, वो यानी 2 और 4 के बीच में मिलेगा, सही है। अब 2 और 4 के बीच में तो सेट करने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि टाइमर की लेवल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह है, सही। अच्छा, और आपकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, वाई, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, टाइमर, क्योंकि जो ब्रेड का कलर है वो टाइमर पे डिपेंड कर रहा है ना, टाइमर आप किस लेवल पे रखते हो तो टेम्परेचर मतलब उतनी ज़्यादा देर ये हीट होगी। तो आपकी इक्वेशन बनेगी डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ आई। यस मैम। ठीक है, और अगर आपको यू डी की वैल्यू फाइंड करनी है
कि एग्जैक्ट क्या होगी एट दैट पॉइंट लाइक 2 और 4 के बीच में, तो आप किस तरह फाइंड करोगे? इनवर्स लोगे ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इनवर्स हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे इस तरह की एक इक्वेशन प्लॉट करके दो, एक इक्वेशन टाइप करके दो गीज़र के लिए, और चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ये आज की अटेंडेंस काउंट होगी। गीज़र के लिए इसी टाइप की मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की वो बना के दें। अच्छा, आराम से आप बोले 5 मिनट्स लो और फिर मुझे लिख के बताओ ये इक्वेशन गीज़र की क्या बनेगी। क्वेश्चन समझ आया है या इसके बारे में कोई क्वेरी है? मैम अच्छी हो समझ। हाँ, ओके। मैम जी, इसमें जैसे हम रेड का कलर नोट कर रहे हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है एक तरीके से, तो वाटर में भी लाजमी है फिजिकल ही नोट करें या? हाँ बेटा, फिजिकल जैसे हमारे पास टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? वाटर का टेम्परेचर? वाटर का टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर मैम डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा? वो जो डायल सेट टेम्परेचर है मैम। डायल सेट टेम्परेचर, या फिर उसको आप रख सकते हो जैसे सुई गैस सप्लाई, ठीक है, यस। या गैस 12 की पोजीशन। हाँ, वेरी गुड। मुझे सना ने भेजा है, अब्दुल्ला ने भेजा है। ठीक है, अब अब्दुल्ला को भेजा।
ठीक है अब्दुल्ला ने मुझे आंसर भेजा है। अर्शना आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? भले आप मुझे चैट में बताओ कि आपको नजर नहीं आ रहा है क्या। अच्छा सना का आंसर सही है, ठीक है। और अब्दुल्ला का आंसर भी सही है, सी डी, ठीक है। थर्मोस्टेट ठीक है, सही है। उसके बाद मुझे खुशबू ने भेजा है x इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ डायल, y इज इक्वल टेम्परेचर, सही है, डी वाई, ठीक है सही है। अच्छा अर्चना ठीक है, आप फिर मुझे भले क्लास के बाद भेज देना, ठीक है। शबाना ने भी मुझे भेजा है। शबाना इक्वेशन का इन्वर्स भी फाइंड करना है, ठीक है, ये भी मैं कंसिडर कर लेती हूँ। अच्छा ये आपकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू f ऑफ u, u इज द लेवल ऑफ हीट। बेटा टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, u इज द लेवल ऑफ हीट। चलो ठीक है, अभी फिलहाल सही है। valve position, water temperature is equal to function of ये, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। वो डी एक्चुअली यहाँ पे यूज़ हुआ है, आपको हर किसी में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सुंदर्स का आंसर टेम्परेचर गैस सप्लाई सही, फंक्शन ऑफ जीएस, ठीक है, ओके हाँ सही है, ठीक है। खुशबू दानिश तव्हांखे को क्वेश्चन पूछणो है? अच्छा एक्स ऑफ पी, ये किसने भेजा है देखते हैं, ठीक है हाँ सही है, चलो सही है, ठीक है। दुआ ने भी भेजा है, लेट्स सी। Your supply depend variable temperature, very good. अच्छा, all right, thank you Khushbu. And Faiza sent, yeah Faiza your answer is right, ठीक है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ने डी लिखा है ना, डी पे एक्चुअली नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्हें एक्चुअली वाई डी और यू डी को आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ना एक पोजीशन के लिए, हम ओवरऑल देख रहे हैं, तो इसलिए हम डी अभी नहीं लिखेंगे, ऑलराइट ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। अच्छा शोएब एक बात करनी थी आपसे, आपने अपना सिग्नल्स का जर्नल नहीं सबमिट करवाया? अच्छा यस मैम, वो पड़ा हुआ है वो मेरा यहाँ पर। बेटा मैं यहाँ पे अब कैसे चेक करूँ? मैम टीसीएस कर दूं मैं आपको? कोई स्टूडेंट वगैरह अगर आपके एरिया से हो और वो आ रहा हो तो उसके थ्रू भेज दें, आप मुझे भेजो ताकि मैं रिजल्ट सबमिट कर रहा हूँ ना। हाँ ओके मैम, सेंड कर दूं। आप कोशिश करो फ्राइडे तक अगर मुझे भेज सको तो भेजो, ठीक है। ओके ओके। अच्छा सुहाब ने भी भेजा है आर डी
is equal to f of td. Okay, td is equal to inverse of rd. Rd is rise in temperature. Okay, very good. Position of gas ball is x. T is temperature. X is equal to f of t and td is equal to बेटा मरियम, ये f इनवर्स ऑफ x है, जो आपने लिखा है ना वो होता है डेरिवेटिव, ठीक है। इनवर्स के लिए हम यूज करते हैं -1 एज अपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट आपने डैश लगाया है, ये यूज करते हैं डेरिवेटिव के लिए। अच्छा, अब हमारी जो इक्वेशन है और हमारी जो डायग्राम है अभी, ओके रुकैया का भी सही है। अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि जो टेम्परेचर ब्रेड के लिए नॉमिनल है वो एक डोनट या बेगल के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने रखा वही 2 to 2 पॉइंट मतलब 2.5 नहीं 3 पे रखा हुआ है, सही है। 3 उसको तो हीट अप कर रहा है ब्रेड को, 3 पे ब्रेड को तो हीट अप कर रहा है, पर जब हम उसमें बेगल डालते हैं टोस्टर में उसी टेम्परेचर पे तो उसे बिल्कुल ब्राउन कर देता है, ठीक है। तो यानी जो हमारा इनपुट है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा इनपुट है ब्रेड एंड टाइमर की सेटिंग्स, तो हमें दोनों चीज़ों को कंसिडर करना है। एक टाइमर की सेटिंग हर सिस्टम के लिए या हर इनपुट के लिए वायबल नहीं है, सही है। मॉथर का भी आंसर मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है ठीक है। अच्छा मॉथर, इसमें dx और dy यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ सेट लेवल और dy हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाटर टेम्परेचर, तो d यूज़ नहीं करें, ठीक है। अच्छा, अब ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि अगर वही yd वाली आप लेवल रखते हैं, वही yd की लेवल आपको चाहिए, तो टेम्परेचर की टाइमर की सेटिंग्स डिफरेंट रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। क्योंकि हर इनपुट के लिए जो हमारा, क्योंकि इनपुट पैरामीटर्स हमारे दो हैं, एक तो टाइमर की वैल्यू है और एक ब्रेड है, सही। तो टाइमर की वैल्यू आप वो रख लो, पर अगर आप ब्रेड के बजाय बेगल डालोगे या डोनट डालोगे तो वो आउटपुट आपको डिफरेंट टाइप का देगा, सही। वलीद का भी आंसर रिसीव हो गया है। वलीद, मुझे आपका जो ये सुपर स्क्रिप्ट है ना, ये जो आपने लिखा F1, ये F1 नहीं होगा, F-1 होगा। इनवर्स के लिए हम -1 यूज करते हैं ना, तो ये -1 होगा, ठीक है। स्माइल का भी सही है, X is the gas supply, ठीक है, सही है। Alright. Types of control system. Since an open loop control system, reference input is not compared with the measured output. For each reference input, there is a fixed operating condition. Okay, बोलिए, ठीक है। अब जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसमें जो हमारा इनपुट है यानी जो रेफरेंस इनपुट है उसे हम आउटपुट के साथ कंपेयर नहीं करते, ठीक है। हर एक रेफरेंस इनपुट के लिए हमने एक अलग अलग कंडीशन सेट की हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्रेड लाइटली ब्राउन चाहिए तो आप रखोगे 2 पे, अ बिट मोर ब्राउन तो 3 पे, लाइक टोटली ब्राउन टाइप तो आप रखोगे 4 पे, सही है। तो हर टाइमर की वैल्यू के लिए टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग सेट की हुई है, क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है ना, इस वजह से। तो इस सिस्टम की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी? कैलिब्रेशन पे। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? कैलिब्रेशन हम चेक करेंगे, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जो आपका जो बॉक्स होता है जिसमें टोस्टर आता है, उस पर लिखा हुआ होगा कि 2 पे इतना टेम्परेचर, 3 पे इतना टेम्परेचर एंड 4 पे इतना टेम्परेचर। तो आप साथ में एक थर्मामीटर रखोगे, मोर लाइकली RTD, ठीक है, और आप चेक करोगे कि 2 पे वाकई इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। इफ़ इन केस लोअर है तो आप उसका थर्मोस्टेट एडजस्ट करोगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वैल्यू एडजस्ट करना, ठीक है, वेरी गुड। The performance of open loop system is severely affected by the presence of disturbance or variation in operating or environmental conditions. अब ओपन लूप सिस्टम है, इसमें हम हर आउटपुट को हर इनपुट के साथ तो कंपेयर कर नहीं रहे, तो अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी ना, तो हमारे जो
यानी जो हमारा प्लांट था उस पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा डेविएटेड होगा। फॉर एग्जांपल हमने थर्मोस्टेट की बात की, ठीक है, कि अगर वो गीज़र के बहुत करीब प्लेस्ड है तो हीटअप जल्दी हो जाएगा और जल्दी ऑफ कर देगा। पानी हीटअप हुआ नहीं होगा, थर्मोस्टेट ऑफ हो चुका होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर सर्दी का मौसम है तो वो उसे मेटल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो हमें इवन जब वाटर पहुंच चुका होगा टेम्परेचर एट लाइक 95 डिग्री सी, तो उसमें 94 या 93 शो हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कोल्ड। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो ओपन लूप सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम होता है कि आपके अगर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आती हैं तो आपके आउटपुट पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एडवांटेज क्या हो जाएगा ओपन लूप सिस्टम का कि बहुत इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि एक्यूरेसी इसकी मतलब डिपेंडेबल नहीं होती, क्योंकि हर बार आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी या थोड़े थोड़े फिक्स टाइम के बाद आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा एट द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और एट द कंट्रोल वेरिएबल। अब नेक्स्ट हमारा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को स्टार्ट करें या आज ही ये कंप्लीट कर लें? मैम नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास भी है, अच्छा चलो सही है। अच्छा, फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। जिया मुझे बता के गई थी, अर्चना मुझे बाद में भेज देंगी। बाकी जिन्होंने मुझे भेजा है उन्हें मैं करवा लेती हूँ, उनकी मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। और अच्छा, शोएब को आज पढ़ना है, चलो फिर स्टार्ट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको 10 मिनट्स लाइक 9-10 पे मैं आपको छोड़ दूँगी। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल लूप में क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि फीडबैक यूज़ होता है टू कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू टू द डिज़ायर्ड आउटपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, इनपुट आपने अभी ओपन लूप सिस्टम पढ़ा था, अभी आपने देखा, और अभी आप देख रहे हो क्लोज लूप सिस्टम। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? जस्ट कंपेयरिंग द फिगर्स। फीडबैक उसमें नहीं होता, इसमें है। अच्छा, इसमें फीडबैक के नाम पे क्या लिखा हुआ है, मतलब जो ब्लॉग बना है उस पे क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट। मेजरमेंट, वेरी गुड। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह फ्राइडे को हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। बाकी मुझे ये पूछना है कि आप लोग सबके पास मैटलैब है? यस मैम। हाँ चलो सही है, ठीक है। अभी अगर आपके पास नो टाइम हो, मैम। नहीं है, अच्छा चलो। अच्छा, जो GNU ऑक्टेव यूज़ कर रहा है वो ये चेक करे कि उसमें कंट्रोल टूल बॉक्स है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो ऑनलाइन यूज़ कर रहा है वेरी गुड, जिनके पास है दैट्स आल्सो वेरी गुड। अगर हो सके तो आप बाकियों के साथ ड्राइव की लिंक बना के शेयर कर दें ताकि वो भी इंस्टॉल कर लें। भले ये काम आप लोग देर से करिएगा क्लास के बाद। बाकी जिनके पास अभी है GNU ऑक्टेव, वो ये चेक करें कि इसमें कंट्रोल टूल बॉक्स है या नहीं है। वो आप मुझे लैब के टाइम पे बताना, ओके? Control toolbox, I'll just write it here. ओके मैम। ये आप लोग GNU ऑक्टेव पे चेक कर लेना। राइट, और मैटलैब जिसके पास है वो इसे इंस्टॉल कर ले। ये एक एड ऑन बॉक्स होता है, यहाँ तो भले आप लैब की ड्यूरेशन में इंस्टॉल कर लेना साथ साथ। ओके, एनी क्वेश्चन, फीडबैक, एनीथिंग? ओके, फिर प्रेजेंटेशन स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।